बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम गिलगित बल्तिस्तान के स्पेशल अज़ुक बना रहे हैं, जिसे फ्राई करके बनाया जाता है, बिल्कुल पूरियों की तरह, लेकिन पूरियों से ज़्यादा बेहतर और मज़ेदार और आसान भी। तो शुरू करते हैं। पहले हम इसमें एक बर्तन लेंगे। मैंने एक जग लिया है, इसमें मैंने डाला है दही आधा कप। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 2 अदद अंडे। अंडों के बाद इसमें हम डालेंगे 1 चाय का चम्मच ख़मीर, 1 खाने का चम्मच नमक, नमक मैं पिंक सॉल्ट ले रही हूँ, और 1/3 कप ऑयल डाल रहे हैं इसमें हम। ऑयल ही डालेंगे, घी वग़ैरह नहीं डालेंगे। तो उसके बाद इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको सही तरह मिक्स करेंगे ताकि सब कुछ अच्छे से मिक्स हो जाए। इसके बाद इसमें मैंने आधा कप दूध डाला है। दूध ना ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा ठंडा है। तो दूध डालने के बाद इसको हम मिक्स करेंगे और ये बैटर तैयार है। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए ढक के रखेंगे, तकरीबन 10 से 15 मिनट। और अगर आप जल्दी में हैं तो आप उसी वक्त यूज़ कर सकते हैं। अज़ू का डो गूँथने के लिए बड़े से बर्तन में हम 4 कप मैदा लेंगे। मेजरमेंट के लिए मैं हमेशा आपको क्वांटिटी कप और चमचों में बताती हूँ, क्योंकि हर किसी के लिए घर में ग्राम, लीटर वगैरह इस तरह मेजर करना पॉसिबल नहीं है। आप अगर सफ़ेद आटा चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि मैदा ही हो। तो उसके बाद हम इसमें ये बैटर के साथ इसको मिक्स करेंगे। बैटर कम है मैदे के निस्बत, तो हम इसमें पानी डालेंगे। आप चाहें तो पानी की जगह पे दूध भी दोबारा डाल सकते हैं गूँथने के लिए। मैं पानी ऐड कर रही हूँ, और ये देखें थोड़ा-सा नमक और ख़मीर वग़ैरह थोड़ा-सा नीचे बैठा हुआ था, तो मैं इसमें पानी डाल के अच्छे से मिक्स करके, कुछ चीज़ हम ज़ाया नहीं करेंगे, तो इसमें डालूँगी और अच्छे से मैदे को गूँथूँगी। और अगर मुझे और कम लगे और मैदा बचे तो इसमें और पानी ऐड करूँगी। तो मैं इसमें और पानी डालती हूँ, तब तक पानी ऐड करती रहूँगी जब तक कि मैदा अच्छे से घुल ना जाए। इसको हम ना ज़्यादा सख्त करेंगे और ना ज़्यादा पतला। नॉर्मल जो चपाती के लिए हम आटा गूँथते हैं या पराठों के लिए जो आटा गूँथते हैं, उससे हल्का सा सख्त रखेंगे। ये इसलिए कि हमने इसमें ख़मीर और दही डाला है, क्योंकि बाद में दही और ख़मीर की वजह से डो मज़ीद नरम हो जाता है। तो इस चीज़ का हम ख़्याल रखेंगे। इसी तरह मैं गूँथती रही हूँ तकरीबन 10 से 15 मिनट, और देखें अब ये जो कटोरा है उसके साथ भी नहीं चिपक रहा है और ना मेरे हाथों के साथ, मतलब ये अब रेडी है। तो अब हम इसमें 1 खाने का चम्मच ऑयल मैं लेके इस पे अच्छे से लेप करूँगी, आटे के ऊपर नीचे हर तरफ से, और इसको किसी कपड़े से या किसी शॉपर से या किसी भी चीज़ से, किसी बर्तन से इसको अच्छे से ढक दूँगी, और ढक के तकरीबन आधे से 1 घंटे के लिए इसको रेस्ट दूँगी। तो तकरीबन आधा घंटा गुज़र गया है। ये देखें आटा बहुत अच्छा से सेट हो गया है और ये बेहतरीन सा आटा तैयार है। अब हम इसको पकाएंगे। पेड़ा बनाते हैं। पेड़ा दरमियाने साइज़ का लेंगे, ना बहुत बड़ा ना बहुत छोटा। हमने कढ़ाई अलग से तेल डाल के उसको चढ़ा दिया गरम करने के लिए। तो अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। पेड़े बना लें, आपने जितने पूरियाँ बनानी हैं उस हिसाब से पेड़े बना के इसको बेलना स्टार्ट करें। तो बेलने से पहले इसमें हम खुश का इस्तेमाल नहीं करेंगे, खुश का यूज़ नहीं करना चाहिए, बेहतर होता है। तो मैं इसमें ऑयल यूज़ करूँगी ताकि ये चिपके नहीं। आप चाहें तो घी भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह करके हम इसको रोटी की तरह बेल देंगे, और बहुत मोटा भी नहीं रखेंगे, बहुत पतला भी नहीं रखेंगे, नॉर्मल से रखेंगे। अगर आप पतला भी कर लें तो कोई इशू नहीं, क्योंकि इसमें ख़मीर और दही है। जब ये फ्राई हो जाएगा तो ये खुद ब खुद थोड़ा सा मोटा हो जाएगा। ये देखें अच्छे से मैंने इसको फैला दिया है जितना मुझे चाहिए था। अब वहाँ के लोग जिस रवायती तरीके से बनाते हैं, मैं वो तरीके से आपको बता रही हूँ। मेहमानों के लिए स्पेशल बनाया जाता है तितली की तरह। ये देखें इस तरह करके दरमियान से, जैसे मैंने आपको दिखा रही हूँ, ऐसे करके एक तितली टाइप का थोड़ा सा डिज़ाइन सा बना देते हैं, जो स्पेशली मेहमानों के लिए करते हैं ताकि अच्छा लगे। और चाय के साथ इसको पेश करते हैं। ये सालन के साथ भी खाया जा सकता है, बहुत मज़े के लगते हैं। तो देखें इसके बाद थोड़ा सा हम कट लगाएंगे। कट इसलिए लगाते हैं क्योंकि इसमें ख़मीर है, ये फूल जाता है। अगर आप कट ना लगाएं तो ये बहुत मोटा सा हो जाएगा और आपको फ्राई करने में भी तंग करेगा।
तो मैंने एक बना के साइड पे रख दिया है। कढ़ाई में अभी ऑयल गर्म हो रहा है। जब तक ऑयल गर्म होता है हम एक और बना देते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि नॉर्मली आप कैसे बना सकते हैं। मतलब आप इस तरह का डिज़ाइन नहीं बनाना चाहते हैं, सिंपल बनाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सिंपल रोटी की तरह इसको बेलें और बेल के बीच में एक कट ज़रूर लगाएं। चाहे तो 2-3 कट लगा दें साइडों पे भी, कोई इशू नहीं है। तो मैंने बीच में एक कट लगाया। कढ़ाई में ऑयल अच्छा सा गर्म हो चुका है, तो मैं इसमें ये रोटी डाल देती हूँ। आँच मैंने मीडियम रखा है। अगर ऑयल ज़्यादा गर्म हो जाए तो आप मीडियम टू लो पे रख सकते हैं। जल्दी से ये पक जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। बस हमने इसका कलर ब्राउन करना है। जिस तरह का कलर आपको पसंद है आप उस तरह का कलर करें। कुछ लोगों को डार्क ब्राउन पसंद है वो डार्क करते हैं, कुछ को गोल्डन कलर पसंद है वो गोल्डन करते हैं। तो ये मैंने थोड़ा सा कलर आ गया, थोड़ा सा पका, तो मैंने इसका साइड पलट दिया है। तो देखेंगे अगर दूसरे साइड से भी कुक हो गया है, कलर बहुत प्यारा सा आ गया है, तो इसको हम निकाल देंगे। इसी तरह हम बाकी भी फ्राई कर देते हैं जो हमने डिज़ाइन में बनाया थे। मैंने 2 साइड पे बना के रख दिए थे, उनको भी मैं फ्राई कर देती हूँ इसी तरह, इसी मेथड से। जो ही कलर आ जाए तो दूसरी तरफ हम पलट दूँगी और जब वो भी फ्राई हो जाए तो निकाल लेंगे। सेम प्रोसीजर है, इसी तरह करके हम सबको फ्राई कर देंगे। फ्राई करके हमने निकाल दिया और ये मैं आपको एक और दिखा देती हूँ। इसी तरह जिस तरह हमने डिज़ाइन बनाया था उससे से बीच में से कट लगा देते हैं, 2 पीस हो जाते हैं। अगर आपने किसी मेहमान के सामने चाय के साथ रखना है तो आप कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा है, छोटे हों तो इसको बीच में से कट लगा लें, ये भी बहुत प्यारा लगता है और बहुत अच्छा लगता है। जो मैंने छोटे पीसेस किए हैं उनको भी इसमें डाल देती हूँ। तो इस तरह जो है वो आप चाय के साथ बड़े आराम से प्लेट में सर्व कर सकते हैं। देखिए मैंने इनको कट नहीं लगाया था आपको दिखाने के लिए जानबूझ के, तो ये इस तरह हो जाते हैं, बहुत फूल जाते हैं। इनको निकालना पलटना मुश्किल हो जाता है ऑयल में, और अगर ये टूट गए हैं तो अंदर ऑयल चले जाता है, फिर बहुत अजीब सा हो जाता है, बहुत ऑयली सा हो जाता है। तो इसलिए बेहतर है कि आप कट ज़रूर लगाएं। तो ये देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। बहुत ऊपर से खस्ता क्रिस्पी और अंदर से नरम-नरम, बहुत मज़ेदार होता है। इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। पूरियों की निस्बत इसका टेस्ट बहुत मज़े का होता है, क्योंकि इसमें अंडा, दूध, दही, ख़मीर सब कुछ डला होता है, तो ये बहुत टेस्टी होता है। तो ये देखें ये सादी भी मैंने बनाई है। सादी भी आप देख लें, ये भी बहुत अच्छी बनी होती हैं। चाय के साथ स्पेशली बहुत अच्छी लगती हैं। अगर आपने किसी सालन के साथ या किसी और चीज़ के साथ खाना है तब भी ये बहुत मज़े की लगती है। और अगर आप इसको रात को बना के रखें सुबह के लिए, सारे दिन के लिए, तो ये बिल्कुल फ्रेश रहते हैं, इनको कुछ भी नहीं होता। मिसाल के तौर पे सुबह नाश्ते के लिए आप रात को ही बना के रखें, या कोई गेस्ट आ रहे हैं तो भी रात को बना के रखें और सुबह सारा दिन सर्व करें, ये बिल्कुल फ्रेश रहते हैं और बहुत मज़े के रहते हैं। तो ये हमने बनाए अज़ुक, राजस्थान के रिवायती खानों में से एक है, जो ज़्यादातर वो चाय के साथ सर्व करते हैं मेहमानों के सामने। तो ये मैंने बना दिए हैं 6-7 पेड़ों से। तो ये बाकी बच गए थे, उनको मैंने क्या किया है कि आलू की फिलिंग ली है, जो हम समोसों के लिए करते हैं, जैसे बिल्कुल सेम समोसों की फिलिंग करते हैं उसी तरह फिलिंग की है। और ये देखें समोसों की तरह बन गए हैं, ये भी बहुत मज़े के लगते हैं। समोसे का डो जो हम बना के समोसे को फ्राई करते हैं वो क्रिस्पी होता है, तो ये नरम सा है, बच्चों के लिए बहुत स्पेशली अच्छा है, ताकतवर है क्योंकि इसमें अंडा और दूध दही डाला हुआ है। बच्चों के लंच के लिए स्पेशली बहुत अच्छा है, और चाय के साथ सर्व करें तो आपको समोसे से भी ज़्यादा इसमें मज़ा आएगा, खाने में बहुत अच्छा लगेगा। तो मेरे बच्चे तो बड़े शौक़ से मुझसे बनवाते हैं ये, जब भी मैं अज़ुक बनाती हूँ। आप भी ट्राई करें। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे ट्राई करें और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करो और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि आने वाले तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।